सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत आज के करंट अफेयर इन न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 बजट पेश किया। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया। देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 7.85 लाख करोड़ कर दिया गया, यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई। हेल्थ केयर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही कैंसर की 17 दवाओं के से आयात शुल्क हटाया गया। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने जाने की घोषणा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट में पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा इजाफा किया है। नेक्स्ट, प्रमित झावेरी सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट का ट्रस्टी पद छोड़ेंगे। 31 जनवरी को सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रमित झावेरी ने ट्रस्टी पद छोड़ने के ऐलान किया है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा को लिखा है कि उनका कार्यकाल खत्म होने पर दोबारा उनके नाम पर विचार न किया जाए। 56 वर्षीय प्रमित का कार्यकाल 11 फरवरी 2026 को खत्म हो रहा है। इसके बाद वे सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी का पद छोड़ेंगे। 2019 में सिटी बैंक के सीईओ पद से रिटायर होने के बाद प्रमित ने फरवरी 2020 में सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट ज्वाइन किया था। प्रमित ने 1987 में सिटी इंडिया ज्वाइन किया था और 2010 से 2019 तक सिटी बैंक इंडिया के सीईओ रहे। प्रमित ने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम और साइमन बिजनेस स्कूल, रोचेस्टर यूनिवर्सिटी यूएसए से फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में एमबीए किया है। सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट एसडीटीटी की स्थापना 1932 में हुई थी। टाटा ट्रस्ट की शुरुआत लोगों की मदद जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में मदद के लिए की गई थी। सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट सर रतन टाटा के ट्रस्ट के साथ टाटा ग्रुप की होल्डिंग यूनिट टाटा सन्स में हिस्सेदारी रखती है। सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बोर्ड में नोएल टाटा, वेणु श्रीवास्तव, विजय सिंह, जिमी एन टाटा, जहांगीर एचसी और डेरियस कबाटा शामिल हैं। प्रमित बजाज फाइनेंस, बजाज फिनर्स और लार्सन एंड टर्बो जैसी कंपनियों के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। नेक्स्ट, रामसन नेटवर्क से जुड़े यूपी और गुजरात के अभ्यारण्य। 31 जनवरी को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के एंटा जिले का पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात के कच्छ जिले में छारी डांड रामसर नेटवर्क से जुड़ेंगे। रामसर नेटवर्क दुनिया भर के वेटलैंड्स यानी नमी वाले क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसे रामसर कन्वेंशंस के तहत मान्यता मिलती है। ये एग्रीमेंट 1971 में ईरान के रामसर में हुआ था। भारत 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन का हिस्सा बना। इसमें शामिल होने वाले देश वेटलैंड्स को नॉमिनेट कर सकते हैं जिन्हें रामसर साइटों के रूप में जाना जाता है, जैसे जैव विविधता, प्रवासी पक्षियों, दुर्लभ प्रजातियों और हाइड्रोलॉजिकल एनवायरनमेंट। रामसर साइट इंटरनेशनल लेवल पर दुर्लभ प्रजाति को सुरक्षित करने और मैसेज करने के लिए मॉडल के मुताबिक काम करते हैं। आज 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी है। एंटा और कच्छ के बाद भारत की कुल रामसर साइट 98 हो गई हैं। स्पोर्ट, कजाकिस्तान की महिला एलिना ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती। 31 जनवरी को कजाकिस्तान की टेनिस प्लेयर एलिना रायबकीना ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता। एलिना ने फाइनल मैच में बेलारूस की स्टार प्लेयर आर्निया सबलेका को हराया। 26 वर्षीय एलिना ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी है। साल 2023 में एलिना फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन तब वे सबलेका से हार गई थी। 2022 में एलिना ने अपने करियर का पहला विंबलडन चैंपियन कप जीता था। एलिना मॉस्को में जन्मी और पली बड़ी हैं, मगर 2018 में उन्होंने कजाकिस्तान के लिए डेब्यू किया। एलिना ने 2025 में नंबर 5 की वर्ल्ड रैंकिंग हासिल की थी। नेक्स्ट, कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टाइटल जीता। 1 फरवरी को कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन टाइटल जीता। कार्लोस वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग टेनिस खिलाड़ी हैं। 22 साल के कार्लोस कैलेंडर ग्रेट स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। अल्काराज ने सबसे कम उम्र में कैलेंडर ग्रेट स्लैम जीतने का डॉन बज का 88 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। टेनिस में ग्रैंड स्लैम दुनिया के 4 सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएसए ओपन। जब कोई खिलाड़ी एक ही साल में ये चारों जीत ले तो उसे कैलेंडर ग्रेट स्लैम कहते हैं। पुरुष वर्ग में सबसे ज़्यादा 24 ग्रेट स्लैम जीतने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच के नाम है। अल्काराज के नाम अब तक कुल 7 ग्रैंड स्लैम खिताबें हैं। नेक्स्ट, अमेरिका एक्ट्रेस कैथरीन ओ'हारा का निधन। 30 जनवरी को कनाडाई मूल की अमेरिकन एक्ट्रेस कैथरीन ओ'हारा का 71 साल की उम्र में निधन। कैथरीन को जन्म से एक दुर्लभ हृदय रोग था जिसे
ड्रेक्स्ट्रोकॉर्डियो विद साइट्स इन वर्सेस कहा जाता है। कैथरीन का दिल सीने के दाहिने हिस्से में था, वही बाकी अंक बाएं ओर थे। 2020 में कैथरीन को टीवी शो शीट्स क्रीक के लिए एमी अवार्ड मिला। कैथरीन का करियर 1970 के दशक में टोरंटो में सेकेंड सिटी कॉमेडी ग्रुप के साथ शुरू हुआ था। 2017 में उन्होंने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। कैथरीन होम अलोन और बिटल जूस जैसे हिट फिल्मों में नजर आई थी। आज का इतिहास। 2 फरवरी का इतिहास। 1626 चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड के सम्राट बने। 2 फरवरी 1862 शंभुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश बने। 2 फरवरी 2001 भारतीय नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टरों के लिए अमेरिका कलपुर्जों की बिक्री को अनुमति मिली। ऐसे ही डेली की करंट अफेयर एंड न्यूज़ के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।